हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी कोई भी नया फार्मर मछली पालन शुरू करता है तो एक संशय में, एक असमंजस में जरूर रहता है कि मछली पालन में आखिर क्या क्या वो स्टेप्स हैं और किन किन चीज़ों को हम लोगों को मछली पालन शुरू करने से पहले जानना चाहिए, उसको परखना चाहिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में जब हम लोग उसको जानते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, तो ये ज़रूर हम लोगों को श्योर करना चाहिए कि उसके क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उस बिज़नेस में, जिसको हमको डेफिनेटली जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो किसी भी एक्वाकल्चर, कोई भी फिश फार्मिंग शुरू करने वाले मेरे भाइयों को जानना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको जब भी आप किसी जगह में तालाब बनवाने का सोचते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी को ज़रूर आप चेक करिए कि वो मेन रोड से लगा हुआ है कि नहीं। और फ्यूचर में अगर आप उस जगह में और फार्म को बढ़ाना चाहते हैं, 1 एकड़ से 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जगह पर्याप्त होना चाहिए, है ना। और कम से कम मछली पालन आपको 1 एकड़ से ऊपर से स्टार्ट करना है अगर इसको आप बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। तो अगर आप आधा एकड़, 20-10 डिसमिल इस छोटे तालाब में अगर आप मछली पालन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना खर्च होगा और जितना प्रॉफिट होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि कम जगह में आप ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कम से कम 1 एकड़ से ऊपर, 1 एकड़ से 1.5 एकड़, 2.5 एकड़, है ना, 1 हेक्टेयर, इस साइज़ का अगर तालाब से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मछली का पालन कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा, है ना। दूसरी बात, वहाँ पर बिजली, पानी, इसकी भी अच्छी सी उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप तालाब के निर्माण से पहले वहाँ की पानी आप ज़रूर चेक करवाइए, पानी लेवल कितना है। साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी और पानी का जांच जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत जगह ये समस्या आती है कि हम लोग तालाब तो खुदाई करवा लेते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता, या फिर पानी निकलता है तो वहाँ की मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं रहती, उसमें सीपेज की प्रॉब्लम आती है। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग तालाब, बोर खुदाई करवा लें और पानी को पहले टेस्ट करवा लें, कितना लेवल है, कितना लेवल में पानी आ रहा है, अच्छी उपलब्धता है कि नहीं। और उसमें मिट्टी की गुणवत्ता, उसमें सॉइल टेस्टिंग करवाइए, सॉइल प्रोफाइल को चेक करवाइए कि उसमें पानी रुकेगा कि नहीं, जिसको हम लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। उन सभी को चेक जरूर करवाइए। दूसरी बात कि वहाँ पर अच्छे कंपनी की सीड अवेलेबिलिटी को भी आप चेक करिए, क्योंकि अगर आपके आसपास अच्छी हेचरी होंगे जहाँ पर ज़्यादातर फार्मर जहाँ से सीड परचेज करते हैं, उसी हेचरी के बारे में पता कर लीजिए कि वो कितना दूर है और वहाँ पर किस किस बच्चे की अवेलेबिलिटी है। और साथ ही साथ आप मार्केट सर्वे ज़रूर करिए कि आपके एरिया में किन मछली का डिमांड सबसे ज़्यादा है और किन मछली को पालन करना सबसे आसान है। खासकर जो नए किसान हैं उसको मैं ये सलाह देता हूँ कि आप ऐसे मछली से फार्मिंग स्टार्ट करिए जिसका फार्मिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान हो। साथ ही साथ उसका मार्केट प्राइस भी आपको पता करना है और उसका कब वो अच्छे दाम में बिकती है वो भी पता करिए। आप कम से कम ऐसे किसान भाइयों से ज़रूर मिलिए जो फार्मिंग कर रहे हैं अच्छे लेवल पर, और साथ ही साथ कौन सा मछली का वो पालन करते हैं, कितने मार्केट में वो बेच पाते हैं और कितने में वो मछली को तैयार कर पाते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर अपने आसपास, अपने जो भी किसान फार्मिंग कर रहे होंगे मछली पालन, उनसे आप कांटेक्ट में रह करके आप जान पाएंगे। और दूसरी बात कि आपको मछली के फीडिंग मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्वाकल्चर में लगभग 60% जो खर्च आता है वो मछली के दाने में आता है ना। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए जिस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। तो मछली पालन में अगर आप मछली के दाने पर ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जानकारियाँ लेंगे, तो डेफिनेटली आपको मछली के खाने के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा, जिससे आप मछली के फीड मैनेजमेंट को बहुत ही सीरियस तरीके से और अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। तो कोई भी कंपनी का अगर आप फीड चूज़ करते हैं कि मुझे अपने मछलियों को इस कंपनी का खाना खिलाना है, तो उसका फीडबैक ज़रूर ले लीजिए कि आपके एरिया में किस फीड की अवेलेबिलिटी है ना, और वो कितने रुपए में मिलती है ना। और साथ ही साथ उस फीड को हम लोग कितना मछली को खिलाते हैं तो मछलियाँ किलो साइज पकड़ लेती हैं, है ना।
क्योंकि जब आप किसान और दूसरे किसान से मिलेंगे ना, मार्केट सर्वे करेंगे, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और एक अच्छी कंपनी की फीड आप चूज़ कर लीजिए, जिसको आप साल भर उसी कंपनी के फीड को आप मछली को खिलाइए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पहले साल में ना करिए तो ज़्यादा बेहतर है। उससे अच्छा ये है कि आप पहले मार्केट सर्वे कर लीजिए, आप किसान भाइयों से मिल लीजिए, उनसे ये जान लीजिए कि किस फीड को मछली खाती है तो जल्दी मछलियाँ तैयार हो जाती है ना। और साथ ही साथ ये आप डेफिनेटली श्योर करिए कि मछली पालन में आप कितना बजट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोभ में आकर के मछली के ग्रोथ को देख करके ये सोचते हैं कि यार कम समय में मछलियाँ जल्दी तैयार हो जाएंगी, और लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता कि हम लोग मछली को खाना खिला पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप मछली को खाना नहीं खिला पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप मछली को पालन शुरू करने से पहले मछली पालन के लिए बजट ज़रूर बना लीजिए। क्योंकि देखिए, पर एकड़ अगर आप इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं तो लगभग आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच खर्चा आ जाता है, अगर आप अच्छे से कंपनी वाला फीड अगर खिलाते हैं तो उससे अच्छा ये है कि आपके पास लगभग 10 लाख रुपए हो, तब आप अच्छे से मछली को फीडिंग करा पाएँ और उसको अच्छी से फीडिंग करा करके ज़्यादा से ज़्यादा मछली को बड़ा करके आप ग्रोथ ले पाएँ। और बीच समय में मान लीजिए आपका पैसे ख़त्म हो गए और अब मछली को आप खाना नहीं खिला पाएंगे, तो ये उम्मीद तो ना रखिए कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उससे अच्छा ये है कि मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी कम करिए, कम डालिए तालाब में मछली, और ताकि आपको कम फीड की ज़रूरत पड़े, है ना। तो मछली पालन शुरू करना आसान है, लेकिन उसको 1 साल तक सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो आपको मछली पालन शुरू करने से पहले बजटिंग करना है, कौन सा मछली पालन करना चाहते हैं, आपके आसपास एरिया में कौन सा मछली का डिमांड है उसको देखना है, उसका मार्केट प्राइस का है उसको देखना है, 1 किलो मछली को तैयार करने में कितने पैसे लग जाते हैं उसको आपको पूछना है, और अच्छी कंपनी का फीड के बारे में नॉलेज लेना है, और उसी को साल भर आप मछलियों को खिलाना है। अच्छी जगह आप साइट सिलेक्शन करिए जहाँ से आपकी गाड़ी है वो आ जा सके, और आप बाद में अपने फार्म को जब बड़ा करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, है ना। क्योंकि मान लीजिए 1 एकड़ यहाँ पर है, 1 एकड़ वहाँ पर है दूर में, तो आपको मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से ऐसे जगह का चुनाव करिए जिसको बाद में आप बड़ा कर पाएँ और अपने फार्म को बढ़ा पाएँ और कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो इस प्रकार से 4-5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में ज़रूर जानिए और अपने मछलियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। हमारे ऑस्कर फिशरीज पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उनको देखिए, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जो भी नए किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिशरीज़ के बारे में नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।